तुमने मेरी बुक के बचे हुए थे मैथ्स के, बेटा आज बता देता हूँ टाइम वगैरह, ठीक है ना, आज तय कर लेंगे टाइम वगैरह, मंडे से मान लो। तो मेरे बुक के जो बच गए थे, इसके कोई रह गया तो पार्ट तो देख लेना आज। पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए थे तुम्हें, उनमें से जब 3 ताकतवर सॉल्व हो गए थे, है ना। फोर्थ वाला पढ़ लो तब तक, जब तक ये इकट्ठे हो। फोर्थ में दिया टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मास, मास अलग अलग है, ड्रॉप फ्रॉम द डिफरेंट हाइट ए एंड बी, the ratio of time taken by the two bodies to cover these distance। निकाल दो फटाफट, आ जाएगा आंसर। 18 19, अभी बेटा करता हूँ एक एक करके, पहले शुरुआत के कुछ कर दूँ। 18 19 10, ये कौन सी बुक? ये बुक के नंबर बोल रहे हो या ऑब्जेक्टिव वाले के बोल रहे हो? ये लिख दो बुक, ठीक है, अभी होता है। हम्म अब जैसे जो फोर्थ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव की बात चल रही है, और ऑब्जेक्टिव की वर्कशीट ज्यादातर के पास है, जितना आज ही किया उनके लिए दोबारा भिजवा देता हूँ, एक मिनट को। क्वेश्चन ये है, मतलब 9th क्लास वाली चीजें चल रही है अभी, है ना। जैसे यहाँ पे मान लो हमने एक बॉडी को ड्रॉप किया, तो ड्रॉप का मतलब होता है यू की वैल्यू 0, और यहाँ तक पहुंच गई वो, इस जगह तक, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। और फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला लगता है ना। मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात चल रही है। जब किसी भी बॉल को नीचे की तरफ फेंकते हैं तो एक्सीलरेशन हमेशा प्लस जी होता है, और u 0 हो गया, तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टाइम टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाता है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मास एम ए एंड एम बी। ऑब्वियसली इस फॉर्मूले में मास तो कहीं आ ही नहीं रहा, दूर, है ना, मास का कोई लेना देना ही नहीं है। आर ड्रॉप फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट, हाइट अलग अलग है ना, तो उनके टाइम का रेशियो कंपेरिजन करना है। तो ये मान लो h1, है ना, या लिख ही दे रहा हूं, एक की हाइट है a, हाफ जी टी ए पहले वाली बॉडी का स्क्वायर, और दूसरी का आएगा b इज इक्वल टू हाफ जी टी बी का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दो, तो हाफ जी से हाफ जी कट गया, स्क्वायर रूट दोनों का लोगे तो आ जाएगा अंडरवुड ए अपॉन अंडरवुड बी इज इक्वल टू टी ए अपॉन टी बी। ये कंपेरिजन हो गया, ठीक है। यानी कि आंसर हो जाएगा सी पार्ट, आंसर हो जाएगा अंडरवुड ए इज टू अंडरवुड बी, ये आंसर हो गया सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 3 कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद 18 वाले का नंबर है। और यदि किए हुए और डायरेक्ट प्रॉब्लम छाड़ के रखी हो तो नंबर लिख देना, वो भी सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, मतलब हम जो कर रहे हैं वो सारे फॉर्मूले 9th क्लास के हैं, है ना। 10th या 11th का कोई नया फॉर्मूला आता ही नहीं है इसमें, बस क्वेश्चन का लेवल अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5,
इसमें लिया बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, इट कवर्स एज मच डिस्टेंस in the last second of its motion as cover in first 3 seconds. The body fallen for time of, अब ये दिया हुआ है, मान लो बॉडी टी सेकंड के लिए फॉल करती है ना, इट फॉल्स फॉर 3 सेकंड, टी सेकंड है ना, टी सेकंड के लिए फॉल करती है, ठीक है। अब तुम्हें एक फॉर्मूला जो पहले लिखाया था शायद याद आ जाए, नहीं तो आप दोबारा से समझ लो। डिस्टेंस कवर्ड इन टीएथ सेकंड है ना, इसके लिए फॉर्मूला लिखवाया था, याद हो तो ठीक, और नहीं तो अब लिख लो तुम दोबारा, है ना। ये होता है डिस्टेंस कवर्ड इन टीएथ सेकंड, यू प्लस हाफ ए 2t-1, लेकिन चेक कर लेना क्योंकि मैं तो हमेशा डेरिवेशन ही करता हूँ, मुझे याद नहीं है, रटा हुआ नहीं है, इसलिए चेक कर लेना ठीक है नहीं, एक बार चेक करके बता दो। डिस्टेंस कवर्ड इन टीएथ सेकंड, हमने इसका पूरा डेरिवेशन किया था, यस या नो लिख दो फटाफट, एक भी नहीं। यस, चलो, मतलब जिनको नहीं पता वो सुन लेना। जैसे मान लो हम ऐसे चलना शुरू करते हैं यहां से और यहां तक पहुंच गए, टोटल डिस्टेंस है एस और टाइम टोटल लगता है टी, लेकिन वो चाहता है केवल आखिरी सेकंड में, इन द लास्ट सेकंड, लास्ट सेकंड मतलब टीएथ सेकंड है ना, इस वाली सेकंड में, आखिरी सेकंड में कितना चलते हैं उसके लिए फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन भी किया था, तुम चाहो तो अब डायरेक्ट याद कर लेना। डिस्टेंस कवर्ड इन टीएथ सेकंड, पर्टिकुलरली लास्ट सेकंड, जैसे मान लो यहां से तुम चले और यहां तक 10 सेकंड का टाइम लगता है, खाली आखिरी सेकंड में, यानी कि 10वें सेकंड में कितना चले, ओनली इन 10th सेकंड, है ना, वो पता करते हैं इस फॉर्मूले से, तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। डेरिवेशन हम कर चुके हैं इसका, कहने को शुरू में, तो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उन्हें बाद में कराऊंगा तब देख लेना। तो ये क्वेश्चन था, एक बॉल दी हुई है, ये ड्रॉप करती है ऐसे, यहां तक आ गई, तो आखिरी सेकंड में इतना चलती है ये, इसका फॉर्मूला ये होता है आखिरी सेकंड वाले का, एस इन टीएथ लास्ट सेकंड, ये एस टी है, इज इक्वल टू होता है यू प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2t-1, तो निकाल लो डिस्टेंस, हाइट कवर एंड टी एन सेकेंड हो जाएगी, यू तो 0 हो गया, प्लस हाफ ए 2t-1, ये आ गई, ठीक है। और ए कितना होता है, जब नीचे की तरफ फॉल करते हैं तो एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू होता है जी के बराबर, तो ये जी हो जाएगा, एक काम तो ये हो गया, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड। क्वेश्चन क्या दिया था वो पढ़ लो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, एक बॉडी फ्रीली फॉल करती है फ्रॉम रेस्ट, तो यू 0 हो गया, इसीलिए यहाँ यू 0 लिख दिया था, एंड इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन एज इट कवर इन फर्स्ट 3 सेकेंड, फर्स्ट 3 सेकेंड मतलब यहाँ तक, टी बराबर 3 सेकेंड में जितनी कवर करेगी। अब ये निकाल लो, फॉर फर्स्ट 3 सेकेंड कितनी कवर करेगी, फॉर्मूला यही होता है, 9th क्लास वाला ही है वो, ये तो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था इक्वेशन ऑफ मोशन का 9th क्लास। कितनी डिस्टेंस कवर की, एच, यू 0, ये रहा, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, कितने सेकंड, 3 सेकंड, तो 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, तो ये आंसर आ गया।
जब दोनों को इक्वल करेंगे तो आएगा हाफ जी ब्रैकेट में 2t माइनस 1 इज इक्वल्स टू हाफ जी इंटू 9। तो हाफ जी से हाफ जी कट जाएगा, ये 9 है, 9, तो ये आ गया 2t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9। t बराबर 5 सेकेंड आ जाएगा, ये आंसर हो गया। बोलो अजय भैया। सर जैसे आपने बताया था कि इस फॉर्मूले से सिर्फ लास्ट सेकंड का मतलब निकलता है। हाँ, केवल ये आखिरी सेकंड में कितना चला। हाँ, मतलब इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना चला। नहीं, आखिरी सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर हुई उसके लिए फॉर्मूला है। अच्छा, यस सर। और सर डिस्टेंस अगर, कवर्ड इन लास्ट सेकंड। हाँ, अगर हमसे पूछा जाए डिस्टेंस कवर्ड इन, मान लीजिए सर 6th सेकंड या 5th सेकंड, तो तो फिर ऐसे कर देंगे, जैसे उसने पूछा छठे सेकंड में निकालो, जी इन सर। 6 सेकंड। हम्म। ठीक है, और मान लो फॉर्मूला वगैरह में नहीं आता हम्म। तो कुछ मत करो, पूरी 6 सेकंड में कितना चलेगा वो डिस्टेंस निकाल लो। जी। टी बराबर 6 सेकंड में निकाल लो कितनी हम्म। डिस्टेंस कवर की, हम्म। और टी बराबर 5 में निकाल लो, अच्छा, फिर माइनस, यस सर। फिर माइनस कर दो, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी छठे में कितना चला, है ना। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके से निकल आता है ये। यस सर। ये फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। यस। मैं तो भाई इसका डेरिवेशन भी करा दिया था, अब जो यस सर। आज यस ही सर। आए हो या एक दो दिन से उनको तो दिक्कत आएगी, बाद में कराऊंगा भी, इकट्ठे तो हो जाए, रोजाना कोई ना कोई पूछता है, इसलिए कंफ्यूजन है, समझ गए ना। यस सर। तो बाद में थैंक यू सर। डेरिवेशन फिर एक बार कराऊंगा, तो अभी तो तुम फॉर्मूले से कर लेना, वो ज्यादा बेटर है तुम्हारे लिए। ये तो पांचवा हुआ। एक सिक्स्थ वाला मैं दो चार इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें फिर आदत में आ जाएगा धीरे धीरे करके, क्वेश्चन तो सब एक ही डिजाइन के होते हैं, बट बस लेवल अलग अलग हो जाता है। दो क्वेश्चनों को मिला देते हैं ये लोग हमेशा, दो या तीन क्वेश्चन मिला के नया बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर फ्रॉम अ ब्रिज 44.1 मीटर अबव द वाटर। मतलब ये पानी का लेवल है और यहाँ पे कोई ब्रिज बना हुआ है इस जगह पे, और ये हाइट दी है 44.1 मीटर, ये है। अनदर स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक को ड्रॉप कर दिया, एक को वर्टिकली अबव फेंक दिया। Stone is dropped into water from a height 44.1 meter above the water. Another stone is thrown vertically upward, vertically downward 1 second later. Both strikes the water simultaneously. ये बात है, मतलब एक स्टोन तो ड्रॉप किया है, ड्रॉप ड्रॉप का मतलब हो गया u बराबर 0, इसको ड्रॉप कर दिया और ये यहां से टपकता हुआ यहां आ गया। दूसरे में कह रहा है, मान लो इसको t सेकंड लगते हैं, ठीक है, टी सेकंड का टाइम लगा इसको यहां से यहां तक आने में। अब दूसरे स्टोन में क्या कह रहा है, अनदर स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। थ्रोन का मतलब फेंकना, वर्टिकली का मतलब स्ट्रेट लाइन में ऊपर नीचे, डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ। तो ऐसे फेंक दिया, यानी कि इस बार इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, u इज नॉट इक्वल टू 0, ये मतलब हुआ, क्योंकि थ्रो किया है, मान लो u वेलोसिटी से फेंक दिया नीचे की तरफ, बट 0 नहीं होगा क्योंकि थ्रो किया है। और कितने टाइम के बाद, 1 सेकंड के बाद, और ये भी यहाँ साथ के साथ पहुंच गया, यानी कि ये चलेगा t-1 सेकंड। कल इस पर डिस्कशन हुआ भी था, है ना, 1 सेकंड बाद, इसका मतलब ये t सेकंड चलेगा तो ये 1 सेकंड कम चलेगा क्योंकि देर से फेंका है, तो t-1 सेकंड लगेगा, इसको t सेकंड लगेंगे, इसको t-1। हाइट ये दी हुई है, अब क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है, हाइट दी हुई है निकालते हैं। तो पहले इसके लिए फॉर्मूला लगाता हूँ, 9th की क्वेश्चन है, बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जब नीचे की तरफ फेंकते हैं तो एक्सीलेशन प्लस में होता है, प्लस जी होता है, तो लिख लो 44.1, ठीक है, इज इक्वल टू यू, यू की जगह 0 लिख देंगे,
तो ये आ जाएगा हाफ इंटू जी, जी की जगह आएगा 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से काट पीट करोगे तो देख लो क्या आता है। आई थिंक ये 4.9 आ जाएगा, और 4.9 से इसको काटेंगे तो 49 पे आता, 10 बार तो 9 बार चले जाएगा ये। तो लिख लो t बराबर 3 सेकेंड। ये 1 सेकेंड बाद आया तो t माइनस वन का मतलब कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, यानी कि 2 सेकेंड का टाइम लगेगा इसको, 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है, अब पूछा गया है किस स्पीड से फेंका, तो टाइम 2 सेकेंड हो गया, हाइट दी हुई है, फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर निकल आएगा। लगाता हूँ फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगेगा दोबारा से। तो 44.1 इज इक्वल टू यू पता करना है, तो यू इंटू टाइम 2 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टाइम का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये काट देना, 2 बार चले जाएगा। ठीक है, तो 44.1 इज इक्वल टू 2u प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई तो 19.6, है ना। सॉल्व कर लो इसको, तो ये आ जाएगा 12.5 आ जाएगा, 12.25 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। मतलब क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं, दो दो क्वेश्चन मिला देते हैं, बस सीधी बात ये है। यही कंपटीशन है, और नहीं कोई बात आती नहीं है, सारे लेवल के क्वेश्चन है ना, सब बढ़िया वाले ही है। बुक के तो इससे फिर आसानी है तुम्हारे वाले। तुम भाई यदि खुद किए हुए हो तो पूछ लेना, कोई नंबर उसमें हो तो। एक और 11, अब बीच वाले तुम कर लेना। हर्ष भैया बोलो क्या कह रहे हो बेटे। सर क्वेश्चन 5 में मुझे कुछ पूछना था। हाँ, कौन से में, इसमें सर क्वेश्चन 5 में 5 पीछे कर देता हूँ। ये 5 का फॉर्मूला था, आखिरी यस सेकंड में चलने वाली डिस्टेंस इससे निकलती है, और ये क्वेश्चन 5 था। हाँ, अब बोलो। सर ये कह रहा था कि इसमें यू जो है वो जीरो कैसे है। उसने कहा था ड्रॉप किया है, जब भी फॉल या ड्रॉप होगा तो यू 0 आ जाएगा। सर क्वेश्चन मगर में वो दिया तो था, लास्ट 3 सेकंड का निकाल रहे हैं ना। नहीं समझे नहीं, लास्ट 3 सेकंड का नहीं, उसने कहा कि एक बॉल को ड्रॉप किया, ड्रॉप का मतलब यू 0 हो गया। अब आखिरी सेकंड में कितना चलता है वो तो इस फॉर्मूले से निकाल दिया, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। सर तो इसमें यू कैसे जीरो हुआ। यू तो इसमें जो है वो मतलब कि वेलोसिटी जो चल रही होगी वो होगी ना उस टाइम पे। भैया इस टाइम पे कितनी वेलोसिटी होगी हमें कैसे पता चलेगा, ये फॉर्मूले में तो यू इनिशियल वेलोसिटी है। यदि यहाँ वाली वेलोसिटी निकाल लोगे तो भैया फॉर्मूले ही काहे को लगाओगे, फिर तो सीधा सीधा लगा दोगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर काहे को इतना झंझट करोगे। यहाँ की वेलोसिटी तो हमें मालूम ही नहीं है, इस फॉर्मूले में यू इनिशियल वेलोसिटी है जिससे छोड़ा गया शुरू में, तब ओके आखिरी सर। सेकंड में कितना चला वो है। यस ठीक है सर। ना, तो यहाँ की वेलोसिटी निकल आएगी, फिर ये फॉर्मूला ही क्यों लगाएंगे, फिर तो वैसे ही कर लेंगे डायरेक्ट। यस सर। ये वेलोसिटी है शुरुआत वाली, जिससे उसने चलना शुरू किया था, है ना। ओके सर। चलो, तो भैया ये फॉर्मूला याद करने में फायदा है। वैसे डेरिवेशन मैंने करा दिया था तुम्हें सामने ही, लेकिन बहुत लंबा सा था, कंफ्यूजन भी होता है। डेरिवेशन का तरीका ये है, टी सेकंड में निकाल लो कितना चलता है, 1 सेकंड कम में, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये फॉर्मूला आ जाएगा। बट जरूरत नहीं है, कुछ तो फॉर्मूले याद करोगे भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, फिर बुक के भी कर दूंगा 2-3 जो बचे हैं। बट भैया थोड़े बहुत तो, क्योंकि 11th तो 12th फिजिक्स वगैरह ले रहे हो तुम, तो थोड़े बहुत तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो ही करो, नहीं तो दिक्कत आएगी तुम्हें बाद में। और है कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव नाम है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी यही थ्योरी आएगी। क्वेश्चन नंबर 11, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ये एक बॉल को ऐसे फेंक दिया ऊपर अपवर्ड, और स्पीड दे दी इसकी 100 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा है इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर हाउ मच टाइम, तो पहले ये ऊपर जाएगी,
यहाँ पहुंच जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होती है हमेशा जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये बेसिक फॉर्मूला है। जब भी किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं अपवर्ड, तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव में होता है, माइनस जी, ये याद कर लेना। क्यों होता है? क्योंकि स्पीड कम हो रही है इसलिए माइनस आ गया। तो लिख लो v कितना है, 0, u 100 है, अप्रोक्सीमेट पूछा है तो -10 ले लेंगे, एक्सेलरेशन g की वैल्यू 10 ले ली हमने, और इनटू टाइम t ले लिया। तो यहां से t बराबर 10 सेकेंड आ गया। ये तो ऊपर पहुंचने का टाइम हुआ, नीचे भी लौटेगी, 10 सेकेंड नीचे आने में लगेंगे, तो टोटल टाइम हो जाएगा 10 + 10, 20 सेकेंड। इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यदि वो पूछ लिया था व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब हवा में कितनी देर था, तो यही आंसर हो जाता। फिर क्वेश्चन नंबर एक तुमसे करवाता हूं, 13 वाला कर दो, क्वेश्चन नंबर 13 कर दो फटाफट। आदित्य ये बोलो क्या कह रहे हो बोले। सर जैसे इसको ऊपर फेंका तो हाँ, इसकी खुद की एक्सेलरेशन नहीं होगी? नहीं, वो तो जब इसके साथ तुमने फेंक दिया, इसको फेंक दिया, अब तुम्हारा कांटेक्ट खत्म हो गया, इसके ऊपर कोई मोटर लगा देते तब एक्सेलरेशन आता है इसका। ठीक है, हमने तो फेंक दिया, अब बॉल है, बॉल के अंदर कोई मोटर तो लगी नहीं है, वो तो रॉकेट होते हैं उनमें मोटर लगी होती है, तब इनका खुद का एक्सेलरेशन होता है। अदरवाइज तो फ्री बॉडी है ये, हमने अपने हाथ से छोड़ दी, अलग कर दी, हवा में है अभी, है ना। और इस केवल उन्हीं में अपना खुद का एक्सेलरेशन लगेगा जहाँ लिखा होगा कि मोटर थी और उसने इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, अदरवाइज कभी नहीं लगेगा। ठीक है ना, हवा में नहीं लगता, हवा में हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ऊपर या नीचे की तरफ, है ना। मतलब यदि ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव, नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव। एयर के अंदर कभी खुद की कोई इसका एक्सेलरेशन नहीं होता। हाँ, यदि तुम बॉल लेके ऊपर उड़ना शुरू कर दो खुद भी, तब तुम्हारा जो एक्सेलरेशन होगा वही बॉल का एक्सेलरेशन माना जाएगा, मतलब तुम में रॉकेट लगा दे तो अलग बात है। अदरवाइज यदि बॉल फ्री है, हवा में है, तो फिर हवा के अंदर एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन में 13 करो फटाफट बेटे। 13 आंसर आ जाए तो लिख देना। एक बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा, इसका तो पहले किए होंगे, एक्स के लिए निकालिए h/4, फ्रॉम द ग्राउंड भी निकाल देना, तो h/4 तो बिल्कुल ठीक निकला, फ्रॉम ग्राउंड और निकाल देना। और जो धीरे धीरे समझते हो वो दोबारा कर लेना घर पे, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे सारे, एक बार दोबारा रीडू करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13, a body is released from the top of a tower, height h, it takes t second to reach the ground। मतलब यहां से हमने बॉडी को, और ये जान रखना ड्रॉप या रिलीज होता है या फॉल होता है, तो u 0 हो गया। अब बॉडी इज रिलीज फ्रॉम टॉप, यानी कि u 0 हो गया, और यहां तक पहुंच गई है ग्राउंड तक, कितने टाइम में, h हाइट है ये, एंड इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, टाइम t सेकेंड है। फॉर्मूला लगा दो, h इज इक्वल टू, u तो हट गया तो हाफ GT² रह जाएगा, और नीचे जाता है तो g हमेशा प्लस में होता है। ठीक है, ये आ गया h की वैल्यू, हाफ GT²। अब आगे क्या है, वेयर विल बी द बॉल आफ्टर t/2 सेकेंड, t/2 सेकेंड के बाद कहाँ होगी, तो मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम लग रहा है, ये हाइट मान लो h है, h नहीं लिख रहा, x लिख देता हूं,
और टाइम कितना है, t/2 है। तो फिर फॉर्मूला लगा दो, है ना। फॉर्मूला जिन्हें नहीं आता एक बार फिर लिख लेना, 9th क्लास वाला, ut प्लस हाफ AD स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब कितनी हाइट फॉल करता है, यहां से यहां तक x, तो x लिख दो। u कितना है 0, तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू a, है ना, a की जगह g आएगा, इंटू t। अब t कितना है, t/2 आधा, तो t²/4। इसको लिखोगे तो ये आ गया x, है ना। ध्यान से देखो, 1/4 ये हो गया, इंटू हाफ GT², यानी कि x की वैल्यू पता चल गई, हाफ, एक मिनट, 1/4 है ये 1/4 इंटू हाफ GT², तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1/4 इंटू हाफ GT² कितना है, ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, h के बराबर है, h/4 आ गया। लेकिन आंसर में ध्यान से देख लिया करो क्या पूछा है उसने। उसने जमीन से यदि पूछा तो जमीन से ऐसे निकालेंगे, h टोटल हाइट है, इसमें से h/4 कम कर देंगे, तो 3h/4। अब आंसर मिला लो किससे पूछ रहा है, जमीन से 3h/4 है ना। क्वेश्चन नंबर 13, फोर्थ आंसर हो जाएगा, एट अ हाइट ऑफ 3h/4 फ्रॉम द ग्राउंड, और h/4 ऊपर से है। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछो, मतलब है कुछ नहीं, चीजें सिंपल है, बट इसीलिए कंपटीशन हो जाता है। ठीक है, अब ये एक बच्चे को दोबारा पूछना है, वो ये देख लेना, पहले तो यहां से ऊपर से लेके जमीन तक की हाइट है h, टाइम t है, तो फॉर्मूला लगा दिया, h इज इक्वल टू हाफ GT², क्योंकि u 0 है तो खत्म हो गया, ये आ गया। अब यहां से बॉल ड्रॉप हुई और t/2 सेकंड तक पूछ रहा है कितना गिरी, t/2 सेकंड में, मान लो x फॉल करती है, तो फिर फॉर्मूला लगा दिया, तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने, कैलकुलेट करके 1/4 बाहर लिख के हाफ GT², तो ये h है, यानी कि x की वैल्यू इतनी आ गई, ऊपर से इतना, टोटल कितना है h है, उसमें से ये ऊपर वाले पार्ट को हटा दो, तो h माइनस h/4, एलसीएम ले लेना, बस ये दिक्कत आ रही होगी, तो 4h माइनस h, तो ये आ जाएगा 3h/4, ये किया है। इसके बाद 14 वाला कर लो, 14 भी बढ़िया है, ये 10th क्लास के ऊपर बेस्ड है। हिंट लिख लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, 10th क्लास का फॉर्मूला लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला, आंसर आ जाएगा। भाई बाकी भी लिख दिया करो, एक ही बच्चा लिखता हर बार आंसर। इसमें आखिरी सेकंड में नहीं पूछा था, इसलिए वो नहीं लगेगा। अब CBSE में तो थे यार ये भाई फॉर्मूले, इक्वेशन ऑफ मोशन तो है CBSE में। अच्छा, CBSE में ये फॉर्मूला नहीं था CBSE में भी था। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कहा बच्चे ने, 14 में ये है, इस तरह का एक डिब्बा सा बना हुआ है, यहाँ पे कोई एक मास है, इसका मास दिया हुआ है m है, और यहां से लुढ़क के ये यहाँ आ गया इस जगह पे, तो यहां से स्लिप करता है, तो यहाँ पे लिख लो काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला तो था यार काइनेटिक एनर्जी का 10th क्लास में, हाफ mv² होता है,
तो यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी v, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv स्क्वायर। तो चेंज इन के ई, इसमें से इसको बढ़ाओगे यही आ गई हाफ mv स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकाल लो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh होती है। ये फॉर्मूला तो सीबीएसई में भी रहे होंगे 9th क्लास में कहीं भी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये होती है mgh। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh का फॉर्मूला लगाओगे तो आएगा m इंटू जी इंटू आर, और ये आपस में इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को इक्वल कर दो। आईसीएससी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही थे इस तरह के। ये फॉर्मूला आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgr। तो m से m कट जाएगा, ये इधर चले जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr, और v की वैल्यू आ जाएगी अंडरवुड ऑफ 2gr, ये v की वैल्यू हो गई। इसके बाद फिर एक इंजीनियरिंग कॉलेज का ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको जा करके देख लो। 24th, अब तो ये एनआईटी बन गया, एमएनआर पहले एमएनआर था, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, अब ये एनआईटी में कन्वर्ट हो गया। बेस्ट एनआईटी है हिंदुस्तान की। 24th क्वेश्चन, तुम बाकी तसल्ली पूर्वक करके मैसेज में भेज देना, वो भी हो जाएंगे बचे हुए भी, ठीक है ना। यदि इतने करा दिए सब अलग अलग टाइप के, इससे तुम्हें समझ में आ जाए। उसके बाद बुक का 18th वो भी पढ़ लेना, बुक का 18th वाला। ट्वेंटी फोर्थ करना है मैंने। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे, बताओ क्या कह रहे हो। सर मैंने आपकी कल रिकॉर्डिंग देखी थी, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। थर्ड? यस सर। हाँ, सर उसके मैंने कुछ और तरीका सोचा सर। तुम उसको भेज देना, यदि आसान होगा तो मैंने समझा भी दूंगा और अच्छा हाँ ना मैं जवाब दे दूंगा। सर ये थोड़ा लाइक वन वर्ड मतलब के था, नहीं, चेक तुम करवा उसकी फोटो दूंगा। खींच के भेज देना, यदि आसान तरीका होगा तो मैं भी समझा दूंगा। उसके बाद ओके बहुत तरीके होते हैं, 11th 12th में तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं बेटे। बच्चे ज्यादा अच्छे तरीके कर लेते हैं खटाखट, इसमें बहुत तरीके होते हैं। डेफिनेटली सर। ठीक है, तुम मुझे भेज देना, बस मैं चेक कर लूंगा, ठीक है ना। यस सर, ओके सर। अभी 24th कर लो तुम। तुम्हें जो आज ही इकट्ठे हुए ना मंडे से समझ में आएगी बात, सीधी बात ही है ना। कल और दिक्कत रहेगी, फिर मंडे से वेक्टर वाला चैप्टर शुरू होगा, मोशन है ना प्लेन वाला, तब समझ में आएगी कहानी पूरी। और ये चैप्टर बाद में होगा, अभी बच्चे एक बार फिक्स हो जाए किसको ज्वाइन करना है किसको नहीं, इसके बाद करा दूंगा खुद ही में।
24th. ये जो चैप्टर चल रहा है ना, ये 9th क्लास का चैप्टर चल रहा है. नाम इसका वही है जो 9th क्लास में था, मोशन इन वन डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन. मतलब अभी 11th का कोई चैप्टर शुरू नहीं हुआ, एक तो जब ये मंडे से शुरू होगा 11th का चैप्टर. ट्वेंटी-4th. A particle is dropped under gravity from rest, तो u हो गया 0. हाइट h, g की वैल्यू दी हुई है, एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 9h by 24 इन द लास्ट सेकंड. बहुत आसान सा काम है. एक ही फॉर्मूला बताया जो याद करना पड़ेगा, या समझो कैसे भी करो वो तुम्हारी मर्जी है. एस टी डिस्टेंस इन टी एच सेकेंड इज यू का द इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है. अब यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड पूछा उसने, वो देख लो. अब पार्टिकल ड्रॉप कर लो, u 0 हो गया. अंडर ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन इज प्लस जी, नीचे की तरफ है. ठीक है, नीचे की तरफ फेंका. फ्रॉम अ हाइट h हाइट से फॉल करता है, एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 9h by 25 इन द लास्ट सेकंड. तो यहाँ लिख लो 9h by 25, ये आखिरी सेकंड में चलता है. u 0 हो गया, खत्म. हाफ इंटू जी, जी की वैल्यू 9.8 इंटू 2t माइनस 1. एक बच्चे ने शायद आंसर लिखा है. तो ये आ जाएगा 2t माइनस 1, ये आ गया. और ऑब्वियसली टोटल हाइट h है, तो एक फॉर्मूला ये भी बनेगा, h इज इक्वल्स टू यू टी, u 0 हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर. यानी कि हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ये आ गए. तो दो ही क्वेश्चन बन जाएंगी. इनसे सॉल्व करना होगा तो आंसर निकलेगा. ये h की वैल्यू आ रही है. चाहो तो इसको काट दूंगा तो आएगा 4.9. एक बात और सुन लो, वो कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड इज 9h by 25. तो 9h by 25, u हट गया. क्यों हट गया? क्योंकि ड्रॉप है. ड्रॉप करना u 0 है. हाफ इंटू 9.8 इंटू 2t माइनस 1. एक जब बॉल को फेंकेंगे तो पूरी हाइट ट्रेवल करती है h, कितने टाइम में? t सेकंड में. तो ये आ गया h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. g की जगह 9.8, तो ये आ गया. अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आ रहा है 9/25 इंटू h की जगह लिख देंगे 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इससे काटेंगे तो आएगा 4.9 ब्रैकेट में 2t माइनस 1. ये आ गया. 4.9 से 4.9 दो तरफ से कट जाएगा. अब आगे का काम तुम्हें करना है. वैसे ऑब्वियसली फैक्टर होंगे तब निकलेगा आंसर. आर्यन भैया बोलो क्या कह रहे हो. सर इस क्वेश्चन में ना जैसे मतलब जब इसके फैक्टर करेंगे तो t की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 5/9, एक आएगी 5.
सर 5/9 से आंसर इसका आ रहा है 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, और सर 5 वाले से आ रहा है सही 122.5 ऑप्शन में भी दिया है। तो सर 5/9 क्यों नहीं ले सकते सर? तुम्हारे क्वेश्चन में ही तुम्हारे चीजों का आंसर है। डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड कितनी है? सर 9h/25। ये मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ सर। और यदि टाइम ही 1 सेकंड से कम होगा तो लास्ट सेकंड कहाँ से आएगी? अच्छा हाँ सर। समझ गए समझे? हाँ भाई सर। तुमने खुद ही बोल दिया, 2 फैक्टर आ रहे भाई, उसने बच्चे ने सॉल्व कर लिया पूरा। 2 फैक्टर आ रहे, एक से आंसर आ रहा है T5। और बाकी लोग भी यार थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि तुम जिस काम पे निकले हो लंबा काम है ना। मैं तो इसलिए सारे करा रहा हूँ कि तुम्हें आ जाए, लेकिन जब तक खुद नहीं करोगे मुश्किल है। उसने सही अप्रोच की तभी पूछ पाओगे। तो हुआ क्या आर्यन भैया, ध्यान से समझ लो बात को। ये Yes, sir. 5/9 तो 1 सेकंड से छोटा आ गया ना, और उसने कहा लास्ट सेकंड में इतनी चलती है, यानी कि टाइम डेफिनेटली 1 सेकंड से तो ज्यादा है ही है, इसलिए हाँ ये सर। नहीं ले सकते ये बात। हाँ सर। चलो तुम्हें इसके बाद और बहुत सारे हैं इनमें जो तुम्हें करने हैं, तो ट्राई कर लेना। कल ग्राफ वाले भी होंगे, प्लस एक क्वेश्चन जो अभी करना है वो है 18th वाला। और जो आज ही प्रकट हुए हो ना, वो देख लेना, बुक के मैंने सारे कराए थे कुमार मित्तल के, ठीक है। जितने क्वेश्चन थे सारे करवा दिए थे, कोई छोड़ा नहीं था। अगले चैप्टर में भी नहीं छोड़ेंगे। अभी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो ये है। नहीं आया तो करना मत, बाद में अभी जब सिखाऊंगा ना चैप्टर दोबारा तब सीख लेना आराम से। मंडे से समझना ज्वाइन किया तुमने, मंडे से शुरू होगा वेक्टर, वो समझ में आ जाएगा। तुम भाई एक तो बच्चे ने 10th क्वेश्चन पूछा, एक ही बच्चे ने पूछे हैं तीनों। तो अब मुझे नहीं पता कितने हो पाएंगे, 3-4 मिनट और कराऊंगा, उसमें जितने हो जाएंगे ठीक है। क्वेश्चन 10 नहीं तो कल कर दूंगा, ठीक है। एक ही बच्चे की प्रॉब्लम है, 10th भी उसी ने पूछा है। 10th में दिया है द फिगर बिलो शोज टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ। ये एक टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ है, ऐसे दिया हुआ है। फिर यहां से यहां तक ऐसे है, फिर लास्ट में ऐसे दिया हुआ है। यहां लिखा है 2 और यहां लिखा है -2, ठीक। यहां पे टाइम है 5, फिर 10 और फिर 15, और यहां पे टाइम दिया है 20। ये अब समझ लो, कन्वर्ट करके लिखना है इसको। ड्रॉ द कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है t बराबर 0 से। वेलोसिटी 0 है तो अब ऐसे आएगा। ये जो ग्राफ है लिख लो, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी। ये सारी बातें लिखवाई है तुम्हें, ठीक है। एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इसके नीचे का एरिया चेंज इन वेलोसिटी बताता है। तो निकाल लो एरिया कितना हो गया, 2 ऐसे और 5 ऐसे। 2 × 5 कितना होता है 10, तो 10 आ गया। लेकिन ये चेंज इन वेलोसिटी बताता है। u कितना लिया 0, तो v कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट ही आ गया। ऐसे 0 से शुरू करके यहां तक पहुंच गए, ठीक है। ये 10 हो गया, और ये 0 था, 0 से यहां पहुंच गए। फिर इसके बाद एक्सेलरेशन 0 है। अब एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो आगे यही वेलोसिटी बनी रहेगी, बिकॉज नो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा।